नमस्कार दोस्तों। रेनी सीजन प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है और काफ़ी ख़राब भी। इस सीज़न में हम लोग को नई शूट्स की ग्रोथ, नई लीव्स देखने को भी मिलती है और दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग की वजह से रूट रॉट और फंगस डिसीज़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसके समाधान के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में आज हम सब बात करेंगे। पहले हम ऐसे 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे हम लोग मानसून शुरू होने से पहले प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं मानसून के लिए। नंबर 1, चेकिंग ऑफ ड्रेनेज होल्स। हमारे पॉट्स के नीचे ड्रेनेज होल्स होने ज़रूरी हैं। अगर नए हम पॉट्स भर रहे हैं तो उसमें 12 इंच के गमले में 2 से 3 ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। उन ड्रेनेज होल्स पे हमें एक छोटा सा कोई स्टोन रख देना चाहिए जिससे कि वो ब्लॉक ना हो पाए। और अगर ब्लॉक हो गए हैं तो हमें उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बारिश में वाटरिंग से ज़्यादा ज़रूरी है वाटर लॉगिंग से बचना। वो प्लांट्स को ज़्यादा खराब करते। नंबर 2 है वाटरिंग रूटीन चेंज करना। अभी तक तो गर्मियाँ चल रही थी तो हम लोग अक्सर फ्रीक्वेंटली वाटरिंग कर रहे थे, पर अब बारिश आ चुकी है। अब प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो हमारा वेदर है या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें पहले से मॉइस्चर मेंटेन होगा, तो उसकी वजह से मिट्टी सूखेगी कम, तो प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत भी कम होगी। सिर्फ हमें इस टाइम पे ऊपर ऊपर से मिट्टी चेक करके प्लांट्स में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मिट्टी के 1-2 इंच नीचे हमें चेक करना चाहिए कि उसमें मॉइस्चर अभी भी मेंटेन है या नहीं है। अगर नहीं है तभी हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पेड़ को जल्दी खराब करता है बजाय कम पानी देने के। नंबर 3, डेड लीव्स या डेड ब्रांचेस को हटाना। बारिश के सीज़न में इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारे प्लांट्स में इन्फेक्शियस लीव्स हैं या डेड लीव्स हैं, डेड ब्रांचेस हैं, तो उन्हें हमें हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश में इन्फेक्शन बढ़ेगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगी तो प्लांट को दिक्कत होगी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है बारिश में, क्योंकि ये प्लांट में ग्रोथ बूस्ट करने का सीज़न होता है। अगर हमारे प्लांट में एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो इस टाइम पे प्लांट्स हमारे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। पर अगर उसमें डेड लीव्स होंगी या जो मर रही होंगी, मरने की कगार पे लीव्स होंगी या स्टेम्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, तो वो प्लांट से न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींचेंगी थोड़ा बहुत, तो वो प्लांट को अच्छी ग्रोथ पाने में बहुत ज़्यादा रोकती हैं। चौथा काम, सॉइल को मॉनसून के लिए रेडी करना। हमने प्लांट को तो लीव्स हटा के, ब्रांचेस हटा के, प्रूनिंग करके या कटिंग करके बारिश के लिए तैयार कर लिया, पर अब सॉइल का क्या? सॉइल को तैयार करने के लिए हमें बारिश के सीज़न में नीम खली को ऐड करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट को ऐड करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, हमें मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। इससे कि मिट्टी के अंदर हवा का जो भी सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, उससे रूट्स को ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर मिट्टी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी तो वाटर लॉगिंग भी होगी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ रूट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी तो प्लांट्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा अच्छी ग्रोथ के लिए। पांचवी चीज़, सेंसिटिव प्लांट्स को सही जगह पे शिफ्ट करना। जैसे कि हमारे सकुलेंट्स हो गए या इंडोर प्लांट्स हो गए, उनको ज़्यादा बारिश नहीं पसंद होती, तो उन्हें एक सेमी शेड एरिया में शिफ्ट करना, जहाँ पे बारिश का एक्सपोजर बहुत कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो हमारे जो भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएँगे और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। चलिए, अब जब हमारे ये 5 बेसिक पॉइंट्स कवर हो गए हैं तो अब आगे का स्टेप आता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अब बात आती है फर्टिलाइज़र्स की। अब बारिश में हमें ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और सपोर्ट करे। तो हमारा पहला फर्टिलाइज़र है नीम खली। इसको हमें एक मेन फर्टिलाइज़र की तरह नहीं, एक सपोर्टिव फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में कोई डिज़ीज़ नहीं लगती, प्लस ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसे यूज़ करने के लिए हमें 2 से 3 चम्मच एक 12 इंच के पॉट में मिट्टी में ऊपर-ऊपर मिला लें, जिससे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जब जब हम पानी डालेंगे तो ये पूरे मिट्टी में डिज़ॉल्व होता रहेगा और ये हमें अच्छा रिज़ल्ट दे। नंबर 2 है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को मैं काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट की जगह हम कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, प्लांट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये वाटर हल्का-फुल्का होल्ड भी करती हैं और बैलेंस न्यूट्रिशन धीरे-धीरे स्लो रिलीज़ होते हुए पूरे सीज़न प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए हमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए या हम उसको मिट्टी में भी मिला। हमारा तीसरा फर्टिलाइज़र है बायोपोटाश। बायोपोटाश मेनली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है बायोपोटाश के अंदर, जो इन्वायरमेंटल पोटाश जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, जो एक
अनअवेलेबल फॉर्म में होती है प्लांट्स के लिए, उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं। ये एक धीरे 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 स्लो डिजॉल्विंग प्लांट न्यूट्रिशन होता है। ये एक काफ़ी लंबे समय तक इसका असर हमें प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलता है। चौथा फर्टिलाइज़र है हमारा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, जो प्लांट्स को बाकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी मदद से हम लोग प्लांट की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी रिजल्ट तो देखने को मिले। पांचवा है रॉक फॉस्फेट। जैसे कि बारिश का सीज़न आ रहा है, इस सीज़न में हम लोग वेजिटेबल गार्डनिंग भी करना काफ़ी पसंद करते हैं। रॉक फॉस्फेट एक फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। फास्फोरस हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग में, फ्लावरिंग में और ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वेजिटेबल्स में तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किचन गार्डनिंग में ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट। हमारा छठा फर्टिलाइज़र है मिक्स फर्टिलाइज़र। इसके यूज़ से हम लोग प्लांट को ओवरऑल ग्रोथ दे सकते हैं, वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव, क्योंकि इसमें 10 से 12 तरीके के फर्टिलाइज़र मिक्स होते हैं। तो इससे हमारे प्लांट्स को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। एक टिप उन गार्डनर्स के लिए जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। बारिश के मौसम में हम यूरिया का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी 46% होती है, और नाइट्रोजन जो है हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम यूरिया का बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं प्लांट्स में, तो उससे काफ़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को हमें मिले। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मानसून में ख़ास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हर पेड़ को सेम फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। कोई ऐसा प्लांट है जो सिर्फ ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, तो उसमें हमें फ्रूटिंग वाले फर्टिलाइज़र देने का कोई मतलब नहीं है। और कोई ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ अच्छे से हो चुकी है, वेजिटेटिव ग्रोथ, अब हमें उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमें वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने वाले फर्टिलाइज़र नहीं देने चाहिए। अच्छा फर्टिलाइज़र इज़ इक्वल टू अच्छा रिज़ल्ट। मॉनसून में हमें हैवी डोज फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए। हैवी डोज का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिल ही जाएगी। एक करेक्ट वे में फर्टिलाइज़र देना वो सबसे अच्छा होता है। ओवर फीडिंग इज़ नॉट गुड, स्मार्ट फीडिंग इज़ गुड, ये हम लोग कहते हैं। क्योंकि अगर हम एक फर्टिलाइज़र को 2 चम्मच 15 दिन में, हर 15 दिन के गैप पे दे रहे हैं, उसकी जगह अगर हम आधा-आधा चम्मच हर 3 से 4 दिन पे दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। बारिश में हम लोग बहुत अच्छे से ये नहीं पहचान पाते कि ये अगर प्लांट में कोई तरीके की डिजीज़ आ रही है, प्लांट्स की लीव्स येलो हो रही हैं, स्टेम स्पॉन्जी हो रही है, तो उसका रीज़न सिर्फ फर्टिलाइज़र ओवरडोज़ नहीं हो सकता है। कभी-कभी वाटर लॉगिंग, फंगल डिजीज़ेज़, या कभी-कभी ओवर फर्टिलाइज़र डोज़ भी हो सकता है। तो हमें इसे प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए कि इसका रियल इश्यू है क्या, किस वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से हम अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मॉनसून फीडिंग रूल बताता हूँ। अगर मिट्टी अच्छी है, प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो हमें एक बैलेंस वे में फीडिंग करनी चाहिए। पर अगर हमारी पेड़ की हालत थोड़ा ख़राब है, येलो लीव्स ज़्यादा हो रही हैं, प्लांट स्पॉन्जी हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो पहले हमें प्लांट की कंडीशन को अच्छा करना चाहिए, उसके बाद ही फीडिंग करनी चाहिए। मैंने लगभग आज सभी मॉनसून के एस्पेक्ट्स को कवर किया है, पर हो सकता है कुछ एस्पेक्ट्स छूट गए हों। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर प्लांट या किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र पे वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। या हमारे फर्टिलाइज़र, हमारे पास काफ़ी तरीके के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको ख़रीदने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897885567, जो कि नीचे स्क्रीन पे ब्लिंक होता रहेगा। उसके थ्रू आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की समस्या के लिए, वो चाहे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हो या प्लांट से रिलेटेड हो, आप हमें मैसेज करिए, हम उसका आपको समाधान देंगे।